टेम्परेरी फॉर्म पे अगर आप कम रेस्ट करके कम रिकवरी दे के शरीर को अगर आप उसको खींचते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, इट्स ओके। आराम में रिकवरी कितनी देर है, मतलब आराम सोना भी होता है, आराम बैठना भी होता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं थके हुए हैं, लेकिन सोकर उठने के बाद ऐसी हालत हुई होती है कि आपको एक्सरसाइज के बाद से भी ज्यादा थकावट सोने के उठने के बाद होती है। स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। हाँ जी। अगर आप नेक्स्ट डे उठ के 5, 7, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करिए उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को, आपको अच्छा लगता है। एप्सम सॉल्ट का क्या बेनिफिट है और उसे किस व्यक्ति को कैसे यूज करना चाहिए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकवरी, राइट? यस, कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर अच्छा। और अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर एंड कीप सिपिंग। थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए। जब वाटर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, सॉल्ट चेजेस वाटर, सॉल्ट बॉडी के अंदर जाता है जी। एंड देन हेल्प्स नॉरिशिंग द टिश्यूज। तो एक्सरसाइज के दौरान हम अपना मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट करते हैं। ग्लाइकोजन मतलब जो भी आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो आपने खाना खाया होता है, आप उसको डिप्लीट करते हैं कि हल्का भोजन, काइंड्स ऑफ स्टफ, बट इट शुड बी कार्ब्स एंड प्रोटीन। जी। उसको तला नहीं खाना चाहिए, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, है ना? जी अच्छा, उसके साथ साथ अब आराम करना भी जरूरी है। जी आज प्रोग्राम की शुरुआत में मैं बात ये कर रहा था कि कई बार होता क्या है कि एक कल्चर ऐसा बन गया जी कि कम आराम करने को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया गया कि देखो जी, मैं तो इतना बिजी था, मैंने इतने घंटे काम किया, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था सोने के लिए, सोए भी, फिर मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, उसके बाद और काम करना था, फिर थोड़ी देर और सोए कि देखो जी, मेरी तो बॉडी की एफिशिएंसी इतनी ज़बरदस्त है, मैं इतना तगड़ा हूँ कि मैं तो कम सो के भी काम चला लेता हूँ और कम सोने के बावजूद वर्कआउट भी कर लेता हूँ। जी। लेकिन वो चीज़ को एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड ऑल्सो एज अ रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट कैसे देखते हैं आप? सो टेम्परेली इट्स ओके। अगर कोई भी आप टेम्परेरी फॉर्म पे अगर आप कम रेस्ट करके कम रिकवरी दे के शरीर को अगर आप उसको खींचते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, इट्स ओके। पर लॉन्ग रन में इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो जी। अब वो भले ही हम जिम की बात करें या क्लिनिक्स की बात करें, क्लिनिक्स में काफ़ी लोग आते हैं जब उनको चोटें लगती हैं बिकॉज ऑफ सेम थिंग, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। राइट। अच्छा, आराम की जो बात होती है, आराम में आराम नहीं है। हाँ आराम में रिकवरी कितनी देर है, मतलब आराम सोना भी होता है, आराम बैठना भी होता है। जी। राइट, पर आराम एक्सरसाइज फॉर्म में से भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स अगेन कि किस टाइप ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी की हम बात कर रहे हैं। जी। तो अगर मान लीजिए, अगर चलिए रिकवरी की किस्में हैं, आमतौर पे जब भी कोई थका होगा जी, आमतौर पे रिकवरी का मतलब ये होता है कि दबा कर एक्सरसाइज करी, हाँ जी, या हाइकिंग कर कर आए, जी जी और जी अब ऐसा करेंगे भाई, अब तो जाके बस सो जाओ। और अच्छा, कई बार होता क्या है, जब आप सोने के लिए जाते हैं थके हुए हैं, लेकिन सोकर उठने के बाद ऐसी हालत हुई होती है कि आपको एक्सरसाइज के बाद से भी ज्यादा थकावट सोने के उठने के बाद होती है, जी उससे रिकवरी की जरूरत पड़ जाती है। जी। तो रिकवरी को किस तरह से देखते हैं आप? सो अब वो बात करते हैं हम आपकी कि आपने किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करी है या किस तरीके से आपने अपना दिन गुजारा है और कैसे आपकी शरीर को उसकी रिकवरी चाहिए। जैसे हमने हाइक की बात करी, हाइक या कोई भी एक्टिव फिजिकल फॉर्म में जब हमने ज़्यादा जोर लगाया शरीर पे, नेक्स्ट डे शरीर दुखता है। तो उस टाइम पे आपको आराम, मतलब सोना या बैठने से आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। उस टाइम आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगी। राइट। सो इसे कहते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ रिकवरी। तो आप उन्हीं टिश्यूज को, उन्हीं मसल ग्रुप्स को आप फिर से ट्रेन कर रहे हो, बट लो इम्पैक्ट, 50% ऑफ कैपेसिटी। राइट। जहाँ पे हम उन पर्टिकुलर टेंडन्स, लिगामेंट्स और टिश्यूज को सर्कुलेशन दे रहे हैं, उनको फिर से वो मोशंस दे रहे हैं, जिससे उनको रिकवरी में हेल्प मिलती है। सो ये एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज वो फिर एक एप्रीहेंशन आ जाती है कि मैं तो ऑलरेडी थका हुआ हूँ, राइट। मुझे तो शरीर दुख रहा है, जी। अगर मैं करूँगा तो मुझे और दुखेगा। जी। पर अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, हाँ जी। अगर हम नेक्स्ट डे उठ के 5, 7, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करिए उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को, आपको अच्छा लगता है। और फिर आपको लगेगा जो आपके शरीर में कसाव है, जो शरीर में तनाव बन रहा है, वो रिलैक्स होना शुरू होता है। अच्छा, ये बात सही है। कई बार आप अगर हाइकिंग करके आए हों या कुछ आपने ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी की, फ़र्ज़ कीजिए कि ट्रेडमिल पे बहुत तेज़ भागे या रनिंग की, उसके बाद बॉडी इतनी सोर होती है, लेकिन जब आप दोबारा नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत एक्टिविटी और वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, जी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट वर्कआउट एज द बॉडी वार्म्स अप, तो आपको वो जो सोरनेस होती है वो फील होनी कम हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि हमने उसको लो इम्पैक्ट इंटेंसिटी में करके जस्ट ब्रेन को एक फीडबैक दिया है, जो बॉडी का जो एक लूप है उसको एक फीडबैक दिया है कि दिस वाज एन इंटेंसिटी डन, अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं पर मसल्स आर ओके।
तो जो सेंसिटाइजेशन होती है बॉडी को रिलैक्स होना शुरू हो जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर. एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकवरी. दिस इज नोन एज एक्टिव रिकवरी. तो इसका जो इसका ऑपोजिट हुआ तो पैसिव रिकवरी, मतलब जब आप बैठे हो सो गए हो. पैसिव रिकवरी में हम सोना भी कहेंगे, यस स्लीप इज इंपॉर्टेंट, पर पैसिव रिकवरी में थिंग्स लाइक मसाज थेरेपी, जैसे आप मेरे पास क्लिनिक में लोग आते हैं जी 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 जी, तो वो हो जाता है. पैसिव रिकवरी में हम जैसे हॉट बाथ लेते हैं, कोल्ड बाथ लेते हैं, जैसे शावर ले लिया, शावर लेके अच्छा लगा, रिलैक्स हो गया शरीर, तो these are also the part of passive recoveries. अच्छा, एक बताइए, एप्सम सॉल्ट आता है एक. हाँ जी. एप्सम सॉल्ट का क्या बेनिफिट है और उसे किस व्यक्ति को कैसे यूज करना चाहिए, बिकॉज दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ रिकवरी, राइट? यस. सो एप्सम सॉल्ट टेक्निकली इट्स अ सॉल्ट, राइट? मैग्नीशियम और बाकी सॉल्ट होता है उसमें. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग एप्सम सॉल्ट एज अ बाथ इज कि हम अपनी बॉडी को नॉरिश करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स. तो इसको पानी में मिला के, ये बाथ लेने के लिए, पीने के लिए नहीं है. हाँ जी. ये सॉल्ट कंजम्पशन के लिए, सॉल्ट कंजम्पशन के लिए नहीं है. सो जब आप हॉट बाथ लेते हैं, आपने उसमें एप्सम सॉल्ट डाला, से एग्जांपल 1 कप या 2 कप आपने डाला, यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने आप को सोक कर लेते हैं एंड दैट्स इट. बट द राइट वे टू यूज एप्सम सॉल्ट इज, जब आप हॉट बाथ ले रहे हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग, राइट? कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, अच्छा, और अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर एंड कीप सिपिंग, थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए. अच्छा, आपने सादा पानी अपने साथ रखा, ठंडा पानी, अच्छा, ठंडा पानी होना चाहिए, और उसको आपने पीना है, सिप करना है, सिप करना जी. ओके. क्योंकि जब आप गर्म पानी में बैठे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, सो ये लूजिंग वाटर, राइट. अब जब आपने पानी पीना शुरू किया, सो ये ऑस्मोसिस होता है. जब वाटर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, सॉल्ट चेजेस वाटर, तो वो आपके स्किन के पोर्स के थ्रू सॉल्ट बॉडी के अंदर जाता है जी, एंड देन हेल्प्स नॉरिशिंग द टिश्यूज. ओह अच्छा, तो सिर्फ हॉट टब में एप्सम सॉल्ट के स्कूप्स डाल के सिर्फ बैठना इनफ नहीं है, साथ साथ ठंडा पानी सिप करते रहें, क्योंकि वो रिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली हाइड्रेशन में भी हेल्प कर रहा है आपको, प्लस जो सॉल्ट का जो मूवमेंट है, बिकॉज दैट्स द ऑस्मोसिस, राइट? सॉल्ट चेजेस वाटर, दैट गोज थ्रू योर स्किन पोर्स, दैट हेल्प्स टू रिकवर एज वेल. राइट. यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार आमतौर पे बंदा कहता है ठीक है बैठो और थोड़ी देर उसमें आप 10. अच्छा, इसका कोई ड्यूरेशन का भी है? हाउ लॉन्ग शुड यू सिट? यूजुअली इट्स नॉट रिकमेंडेड कि कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टॉलरेट कर पाते हो. काफ़ी लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते. अच्छा जी. गर्म पानी में या गर्म जगहों पे काफ़ी लोगों को काफ़ी सही लगता है. सो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट? सो पर 15 से 20 मिनट में इट्स अ गुड टाइम, जब आप स्वेटिंग भी करना शुरू कर देते हैं, यू नो, एंड देन यू गेट द बेनिफिट एज वेल. सो एप्सम सॉल्ट में वो हॉट वाटर में बैठना हफ्ते में कितनी बार रिकमेंडेड है फॉर समबडी हु वर्क्स आउट? से हफ्ते में अगर कोई 5 बार वर्कआउट करता है, 5 में से 2 या 3 दिन हाई इंटेंसिटी है जी, कि जब एकदम टूट के थक के आए हैं वापस, और 2 दिन लो इंटेंसिटी है जी, तो उनको हफ्ते में कितनी बार एप्सम सॉल्ट वाली हॉट बाथ लेनी चाहिए? अब अगर मैं बोलूँ इसको कि टेक इट लाइक दिस, एक्टिव और पैसिव को इक्वल रखो. ओके. सो या इनफैक्ट एक्टिव को ज्यादा रखो, पैसिव को कम रखो. पैसिव इज जस्ट अ वे टू काम डाउन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल. मतलब जब आप एप्सम सॉल्ट में बैठे हैं, आप सोक कर रहे हैं अपने आप को, तो रिलैक्स भी कर रहे हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वे कि जब अपने सिस्टम को आप काम डाउन कर रहे हैं, और उसका जो बाकी बेनिफिट है, जो पानी का बेनिफिट होता है हमारी बॉडी पे, ग्रेविटी कम हो जाती है, ईज ऑफ होना शुरू होता है, इट हेल्प्स. बट एक्टिव इज मोर देन पैसिव. सो मैं ये नहीं बोलूंगा अगर आपने 5 बार हफ्ते में एक्सरसाइज किया तो 5 बार हम एप्सम सॉल्ट बाथ भी लें. आजकल तो टाइम इश्यूज भी बहुत हैं. जी जी जी, राइट. बट रिकमेंडेड यस, हर 2 हफ्ते में, हर हफ्ते में 1 बार अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए. इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस भी होती है और ये आपको हेल्प भी करता है रिकवरी में. धीरज भाई ये बताइए, अब जब किसी ने वर्कआउट कर लिया जी, उसके बाद क्या खाना चाहिए? वो भी तो रिकवरी का हिस्सा है, भूख भी लगी होती है जी, और जो आपकी बॉडी को उस वक्त न्यूट्रिशन भी चाहिए, एंड न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी. सो व्हाट टू ईट आफ्टर अ वर्कआउट? सो लेट्स टॉक क्विकली कि एक्सरसाइज के बाद दौरान करते क्या हैं हम जी. सो एक्सरसाइज के दौरान हम अपना मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट करते हैं. ग्लाइकोजन मतलब जो भी आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो आपने खाना खाया होता है, आप उसको डिप्लीट करते हैं जी. तो आप उसको रिप्लेनिश करना चाहेंगे. राइट. अब डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे जब आप एक्सरसाइज करते हैं और इंटेंशन आपकी क्या है, पर यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कार्ब प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, विच शुड नॉट बी एक्सेसिवली हैवी. जी. ओके. कहते हैं ना कि हल्का भोजन, काइंड्स ऑफ स्टफ, बट इट शुड बी कार्ब्स एंड प्रोटीन. उसको तला नहीं खाना चाहिए, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए पोस्ट वर्कआउट. उसमें बेनिफिट ये होता है आपकी बॉडी की एबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिंग एंड इंजेस्टिंग द फूड गोज फास्टर. ओके. और उस टाइम आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसकी बॉडी इसको अपटेक अच्छे से ले लेती है और आपको रिकवरी में हेल्प करती है. वेयर ऐसा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर उसके बाद आपने वो चीज़ खाई जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे लोड करती है, जैसे तला खाया
ज़्यादा हैवी खाया, ज़्यादा फैटी खाया, जी तो बॉडी को टाइम लगेगा उसको तोड़ने में। हम्म, बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है। एक्सरसाइज इज अ फिजिकल स्ट्रेस, जी राइट गिविंग इट इंटेंशनल फिजिकल स्ट्रेस, राइट जी और उसके ऊपर अगर हम और डाइजेस्टिव स्ट्रेस देना शुरू कर देंगे तो वो रिकवरी में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा सिस्टम को परेशान करेगा। जी सो एक इजी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने ऑरेंज की बात करी थी, संतरे की बात करी थी, संतरा इट गिव्स यू विटामिन सी, इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्लूकोज, इट्स एन ईजी वे टू डू दैट। जी ठीक है, उसके बाद आपने एक छोटा सा प्रोटीन मील खा लिया, कोई भी रिलेटिवली, आपने ग्रीक योगर्ट और साथ में ब्लूबेरीज खा ली। इट्स अ वेरी गुड वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। दैट्स, मैं इसी यूजुअली वेजिटेरियन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसकी वी शुड टेल एवरीबडी जी। कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास। जी ग्रीक योगर्ट में बेरीज डाल के ब्लूबेरीज खाना। डाल ली, जी इट्स एन ईजी वे, इट कीप्स यू फुल एज वेल, और तसल्ली कर देता है। आपने पोस्ट वर्कआउट एक बनाना ले लिया, बनाना के साथ वे प्रोटीन डाल के आपने उसकी स्मूदी बना ली, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जी सो आपके सिस्टम को ज़्यादा देर हैवी भी नहीं रखता, हेल्प्स टू डाइजेस्ट वेल और रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है आपको।